हेलो जय एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज शुरू करते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन 2 2024 का ये क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 1 सितंबर 2024 को। इस क्वेश्चन पेपर के हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी और ग्रामर पार्ट को। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताना है ऑपोजिट मीनिंग बताना है इन सभी दिए गए वर्ड्स का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया द लीडर्स व्यूज वर इक्विवोकल ऑन द कंटेंशियस इश्यूज। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग है कि जो लीडर है उसके जो व्यू थे वो इक्विवोकल थे उस विवादास्पद, यानी कि जो कंटेंशियस वर्ड है इसका मतलब है विवादास्पद, उस विवादास्पद इशू पर उसका इक्विवोकल व्यू थे। इक्विवोकल का मतलब होता है जिसका हम मोर देन वन मीनिंग निकाल सकते हैं। इक्विवोकल का मतलब है मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन ए ऑब्सक्योर, इसका मतलब धुंधला होता है। एम्बिगुअस इसका मतलब भी दुई अर्थीय होता है। वेग मतलब भी धुंधला होता है। यानी कि ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमारे पास बचा ऑप्शन सी क्लियर। यानी कि इक्विवोकल का ऑपोजिट रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, यानी कि ये इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 द अथॉरिटीज इंटरेक्टेड विद द ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट्स। देखिए म्यूटिनस स्टूडेंट्स बोलते हैं, म्यूटिनी वर्ड आपका विद्रोह से रिलेटेड है। यानी कि म्यूटिनस का मतलब हो गया विद्रोही, जितने भी बच्चे थे यानी कि जो भी एक तरीके से रिबल कर रहे थे या जो भी रेवोल्यूशन कर रहे थे, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको हम कह सकते हैं म्यूटिनस। ठीक है, अब इसका ठीक उल्टा यानी कि अब जो विद्रोह करे उसका ठीक उल्टा रहेगा जो शांत रहे, यानी कि जो आज्ञा का पालन करे। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी ओबीडियंट, ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अनरूली भी यही मीनिंग देगा, सिमिलर मीनिंग देगा इसका म्यूटिनस का। कॉन्टिमेशियस का मतलब लड़ाकू, कॉन्टिमेशियस का मतलब है लड़ाकू। सेडिशियस का मतलब भी जो अथॉरिटीज के अगेंस्ट कुछ बात करे या कुछ एक्शन ले तो उसको हम सेडिशियस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हिज बिहेवियर वाज क्वाइट बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब भी यहाँ पर मैंने ऊपर भी लिखा था, इसका मतलब लड़ाकू। ठीक है, तो बेलिजरेंट का मतलब है लड़ाकू। अब अगर हम इसका ऑपोजिट वर्ड देखें, बेलिकोस का मतलब भी लड़ाकू होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब भी जो ऑपोजिट में रहे, ऑपोजिट नेचर का जो रहे। कॉम्बैटिव यानी कि जो लड़ाकू रहे, यानी कि ये तीनों लगभग लगभग सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड है। एमिएबल यानी कि मिलनसार, जो लड़ाकू ना हो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। ही वाज इफ्यूजिव इन हिज प्रेज। देखिए वह अपनी तारीफ में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गया था। तो अगर आप देखें एफ्यूजिव का मतलब होता है एनर्जेटिक, लाइवली एंड एनर्जेटिक हम कह सकते हैं। एफ्यूजिव का मतलब होता है लाइवली एंड एनर्जेटिक। अब हमें इसका उल्टा बताना है। ठीक है, इसका उल्टा अगर हम देखें, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी रेटिसेंट। रेटिसेंट यानी कि जो बिहेवियर में बिल्कुल शांत रहे, जो किसी से बात ना करे। ठीक है, बाकी जितने भी वर्ड्स है एक्सूबरेंट, प्रोफ्यूज एंड वॉल्यूबल, आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड जो है ये लाइवलीनेस और चीयरफुलनेस के लिए यहाँ पर ये तीनों वर्ड्स लाइवलीनेस और चीयरफुल को डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शोरगुल से रिलेटेड है इन सभी इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज ऑफन अक्यूज ऑफ बीइंग इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट। देखिए इनिक्विटस का मतलब विकेड, विकेड यानी कि जो एविलिश हो थोड़ा सा। इनिक्विटस का मतलब होता है विकेड, जो थोड़ा शरारती हो, आप ये कह सकते हो इविल टाइप का हो जो। तो इनिक्विटस का अगर हम उल्टा देखें, यानी कि उल्टा अगर आप देखें इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड वर्चुअस होगा। देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है प्रीपोस्टेरस, इसका मतलब था वेरी स्ट्रेंज। प्रीपोस्टेरस का मतलब वेरी स्ट्रेंज। एग्जैक्रेबल का मतलब था भयावह। रिवोल्टिंग यानी कि विद्रोही। ठीक है, अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि हमें एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करके इन फिलअप्स में फिल करना है ताकि एक एग्जैक्ट आपको सुटेबल मीनिंग मिल जाए। देखिए वर्किंग इन डिम लाइट डैश आई इश्यूज सच एज ग्लोकोमा। ग्लोकोमा एक तरीके की आंख में हमें बीमारी होती है जिसमें हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। देखिए डिम लाइट में काम करने से आई इश्यू जैसे कि ग्लोकोमा हो सकता है। यानी कि ये जो है ये कॉज है किस चीज का, आई इश्यू का, और इससे हमें क्या हो जाएगा ग्लोकोमा। यानी कि ये कंट्रीब्यूट करता है, वर्किंग इन डिम लाइट ये कंट्रीब्यूट करता है आई इश्यू को। तो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। देखिए प्रेसिपिटेट, इरेडिकेट और एलिमिनेट ये तीनों वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल मीनिंग नहीं देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार एंड हैज एन डैश लाइफस्टाइल। देखिए उसके पास
कई स्पोर्ट्स कार है और उसका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर उसके पास बहुत सारी स्पोर्ट्स कार है यानी कि वह एक रिच उसका लाइफस्टाइल होगा। यानी कि अगर आपको रिच वाला मीनिंग देना है यहाँ पर, तो वो सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जो रिच वाला मीनिंग दे सकता है, वो है ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है वेल्थ। ठीक है, बाकी अगर आप सारे वर्ड्स देखें तो ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देगा इस फिलअप में अगर हम इसको डालें। देखिए, अकल्ट का मतलब ब्लैक मैजिक, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, तो इनको हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, उसका लाइफस्टाइल धुंधला नहीं है यहाँ पर, इसका ये एक हमें सुटेबल मीनिंग नहीं दे रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दोज मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट। अब देखिए इस फिलअप में अगर हम देखें यहाँ पर, इस फिलअप में अगर हम देखें यहाँ पर, या तो दैट हम यूज कर सकते थे या हम विच यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सब्जेक्ट के बाद अगर कॉमा देखते हैं तो यहाँ पर आप विच यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, हु हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, तो ये आएगा नहीं यहाँ पर, और बाकी और दूसरे जो वर्ड्स हैं ये एक सुटेबल मीनिंग नहीं देंगे इस फिलअप में अगर हम इसको यूज करें तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं, ये बहुत आसान है। इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखिए, एक्सेस, ये वाला जो एक्सेस है इसका मतलब पहुंच, आपकी कहीं तक पहुंच है, ये नहीं यूज करेंगे। एक्सेस, ये वाला हम एक्सेस यूज करेंगे। एक्सेस ऑफ इनटेक, ये एग्जैक्ट फ्रेज होता है, तो आप यहाँ पर ये बी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, शी सफर्ड डैश पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी। अब हम यहाँ पर देखें उसको जो पेन था वो किस तरीके का पेन था, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का पेन था, यानी कि हम यहाँ पर इसके लिए एक्सक्रूशिएटिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं, और ये वर्ड बेसिकली हम पेन के साथ ही यूज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द कंट्रीज पॉलिटिक्स डैश कॉम्प्लेक्स विद मोर देन 10 पार्टीज कंपीटिंग फॉर पावर। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ये बहुत आसान है, यहाँ पर हम यूज करेंगे इज। द कंट्रीज पॉलिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो देश की राजनीति है बहुत जटिल है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द जॉब एडवर्टाइजमेंट स्टिपुलेट्स दैट द एप्लीकेंट डैश 3 years एक्सपीरियंस। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, जॉब का जो एडवर्टाइजमेंट है उसने ये निर्धारित किया है कि जो एप्लीकेंट है उसके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, यानी कि यहाँ पर हम मस्ट हैव यूज करेंगे। उसके पास क्या होना जरूरी है, 3 वर्ष का, तो यहाँ पर ये जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर मस्ट हैव यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड हैवी फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज, द डैमेज इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव, यानी कि ये बिल्कुल इसका सुटेबल मीनिंग वाला ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द लोकल बैंक वाज रॉब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन, 4 of those, आप ये यूज कर सकते हैं यहाँ पर 4 of those, उनमें से 4, यानी कि उनमें से 4, यानी कि 4 of those आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वर आर्म्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द कंट्री डैश सेवरल इकोनॉमिक चेंजेस इन दी पास्ट 2 decades। देखिए, देश में कई इकोनॉमिक चेंजेस हुए पिछले 2 दशकों में, तो यहाँ पर हमारी ये पूरी घटना जो है ये पास्ट की है। तो देखिए, पास्ट की कोई भी घटना को हम सबसे पहले सिंपल पास्ट में लिखना प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन ए, द कंट्री अंडरवेंट सेवरल इकोनॉमिक चेंजेस इन दी पास्ट 2 decades, यानी कि हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे अगर हमारे पास एक पास्ट की एक घटना के बारे में बात हुई है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ से हमें इडियम्स और फ्रेज के एग्जैक्ट मीनिंग बताने क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स, यानी कि ये एक ऐसा वेट, हम किसी भी चीज के लिए जो वेट करते हैं और वेट करते करते हमने अपना बहुत ज्यादा टाइम का नुकसान कर दिया, तो उसे हम कहते हैं अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स। यानी कि अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन, यानी कि हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं उस चीज के डेस्परेटली इंतजार करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, लुक टू योर लॉरेल्स, यानी कि हम जब एक कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं ताकि हम अपनी पोजीशन को बचा कर रख सके, यानी कि इसका ऑप्शन रहेगा ए। बाकी अगर आप देखें, टू लुक सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, लुक टू योर लॉरेल्स से मिलता जुलता एक और हमारे पास ईडियम है, रेस्ट ऑन वंस लॉरल, तो ये भी हमारे पास एक और ईडियम है। इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसका मीनिंग आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18, प्ले डेविल्स एडवोकेट, यानी कि इसका मतलब ये होता है
कि जब हम किसी भी आर्गुमेंट में यानी कि किसी भी डिस्कशन में अपना पॉइंट रखते हैं और हम अपने पॉइंट को दूसरे के पॉइंट के अगेंस्ट में रखते हैं और लगातार वहां पर उस चर्चा को बढ़ाते रहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली। यानी कि हम वहां पर प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम उस आइडिया के अगेंस्ट है ताकि हम उसके बारे में और भी अधिक चर्चा कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। बी इन द सेम बोट। देखिए, बी इन द सेम बोट ये बड़ा इजी इडियम है। टू से टू थिंग्स इन द सेम ब्रेथ ये गलत है। टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। देखिए, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि टू बी इन द सेम बोट का मतलब यानी कि दोनों एक ही समस्याओं से जब जूझ रहे हो दो लोग, तो उसको हम कहेंगे टू बी इन द सेम बोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, टिल्ट एट विंडमिल्स। देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा टिल्ट एट विंडमिल्स का मतलब ये है कि हम उन परेशानियां या उन तकलीफों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्चुअल में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें हमें बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है, हमें बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में कहां पर बिलोंग करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास ये कॉन्सिक्वेंटली वर्ड है, इसको मैं अंडरलाइन करके यहाँ पर दिया गया है। देखिए, कॉन्सिक्वेंटली हमारा आता है एडवर्ब में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिज ओनली आंसर वाज अ ग्रंट। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये ओनली जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। लेकिन अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब में से ये किस तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं आंसर क्या होता है। आंसर एक तरीके का हमारे पास नाउन होता है। अब नाउन की क्वालिटी को बताने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। अब इसके ठीक पहले आप क्या देख सकते हैं, ओनली लगा है यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम हमारे पास ये है एक तरह की इन्फिनेटिव वर्ब। जब भी आप देखें टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा, इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। यहाँ पर जो ये एक्सेप्ट वर्ड है, ये एक कंजंक्शन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो क्लॉज हो गए। एक तो ये क्लॉज हो गया, आप कैसे कह सकते हैं ये क्लॉज है, जब आप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो एक क्लॉज कहलाता है। और एक क्लॉज हमारे पास यहाँ से है, आई नीडेड द मनी। तो देखिए, आप जब भी दो क्लॉज को कोई वर्ड जोड़े तो उसको हम कहेंगे कंजंक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45। शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। तो देयर आफ्टर एक तरीके का ये समय का बोध बता रहा है, यानी कि हमें एक टाइम एक्सप्रेशन के बारे में आइडिया दे रहा है इसका। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का मीनिंग दे रहा है, यानी कि इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दिया गया है ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। वैसे अगर इसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी हम देखें तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। हिज जो है यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जिस जिस प्रोनाउन के साथ आप एस ई एल एफ जोड़ देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, यानी कि ये इसका गलत जवाब है। न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं जैसे 1 2 3 4 ये आपके आ जाते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव में, तो ये भी इसका गलत जवाब है। हिज जो है वो नाउन तो है ही नहीं, यानी कि ये गलत है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47। द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। माइटी का मतलब स्ट्रॉन्ग, रिवर आपका हो गया कॉमन नाउन। अब ये आपका हो गया नाउन। ठीक है, अब नाउन के पहले आपने क्या यूज किया, माइटी। माइटी का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग। अब जो वर्ड किसी नाउन की क्वालिटी बताए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द मनी विच ही अर्न्स इज नॉट मनी फॉर हिमसेल्फ। देखिए, हिमसेल्फ अपने आप में एक प्रोनाउन है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये एक तरह का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन। यहाँ पर जो ऑलवेज है, ये ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि हमेशा। हमेशा का जो मीनिंग देगा वो हमेशा एडवर्ब ही देगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें दिया है
द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। देखिए यहाँ पर ये रिवर के बारे में हमने बात करी, देखिए ऊपर भी आया था ये रिवर वर्ड। अगर हम ध्यान से देखें, रिवर अपने आप में एक तरह का कॉमन नाउन है, यानी कि हमें सिर्फ रिवर वर्ड पता है, यहाँ पर एग्जैक्ट नाम नहीं पता रिवर का, तो इसलिए हम रिवर को कॉमन नाउन बोलेंगे और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अगर एग्जैक्ट नाम है जैसे कावेरी, यहाँ पर द कावेरी हम देख सकते हैं, ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर हमें बताना है कि एग्जैक्ट प्रेपोजिशन हमें क्या यूज करनी चाहिए या क्या डिटर्मिनर हमें यूज करना चाहिए इन फिलअप्स में। आई सॉ नंदिनी, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, while she was waiting for the bus, ये बिल्कुल यहाँ पर सही एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, this sauce has to be used by 23rd September, यानी कि तब तक हम इसे यूज कर ले। I'll be working on this report until 10:30 PM, यानी कि इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, I have dash energy left to complete the work। अब देखिए एनर्जी अपने आप में क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लिटिल यूज कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन के पहले हम फ्यू यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन हर वो नाउन होती है जिस नाउन में हम एस या ई एस ऐड करके उसे प्लूरल ना बना सके, ठीक है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसमें हम एस या ई एस यूज करके उसे हम प्लूरल फॉर्म में बना सके। तो यहाँ पर ये एनर्जी एक तरीके की अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम इसके पहले लिटिल यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग इन द हाउस, आई हैव सम ट्रबल फाइंडिंग इन द हाउस। देखिए ट्रबल अपने आप में अनकाउंटेबल है, तो आप यहाँ पर सम यूज कर सकते हैं, फ्यू गलत हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि ट्रबल एक अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए यहाँ पर आप सम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सम हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। तो यहाँ पर ये बेस्ट वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन। देखिए मच हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। नॉट भी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मोस्ट, ठीक है। मोस्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए मोस्ट की जगह अगर हम यहाँ पर वन यूज करते हैं तो ये हो जाता है गलत, क्योंकि आगे जाकर हमारे पास प्लूरल वर्ब है। तो वन के हिसाब से अगर आप रूल देखें, देखिए वन ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन यूज करते हैं और आगे चल के वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्ब प्लूरल थी, इसलिए हमने यहाँ पर मोस्ट यूज किया। अगर यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होती तो हम यहाँ पर वन यूज कर सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट। तो ये द डेंटिस्ट हमने क्यों किया, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, पर्टिकुलर व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, तो हम यहाँ पर द यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट्स डैश देयर एंडेंजर्ड लिस्ट। देखिए उन्होंने अफ्रीकन एलिफेंट को अपने एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा। They placed the African elephant dash their endangered list। उन्होंने अफ्रीकन एलिफेंट को अपनी एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा। यानी कि जब भी आप प्लेस द लिस्ट आप जब भी यूज करते हैं, ये फ्रेज जब भी आप यूज करेंगे, प्लेस ऑन द लिस्ट आप यूज करेंगे हमेशा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली। यानी कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो तेजी से बदल रही है। यानी कि आप अगर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर आर्टिकल यूज करेंगे जो कि हमारा रहेगा द। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 70 में अगर आप ध्यान से देखें, शी इज डैश एमपी फ्रॉम राजस्थान। देखिए शी इज एन एमपी फ्रॉम राजस्थान। देखिए हमने बचपन में यही सीखा है कि ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके पहले ए एन यूज कीजिए, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है। आपको कभी भी ये चेक करना है कि किसी भी वर्ड के पहले हमें ए एन या ए यूज करना है, तो उसको एक बार आप हिंदी में लिख के देखिए। जैसे आपके पास एम पी है, अगर आप इस एम पी को हिंदी में लिखेंगे
देखिए एम आपने ऐसे लिखा, फिर आपने पी ऐसे लिख दिया, ठीक है। जो ये ए अक्षर है, वर्णमाला में अगर आप देखें ये स्वर में आता है, तो जो भी अक्षर आपको स्वर में दिखे तो उसके पहले आप हमेशा ए एन यूज कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर हमें ये अलग अलग सेंटेंसेस दिए, इनमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में अगर हम देखें, एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शन। एवरीथिंग के साथ आप हमेशा ध्यान रखिए, एवरीथिंग के साथ आप हमेशा दैट यूज कीजिए, ठीक है। एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, तो इन सभी वर्ड्स के साथ आप हमेशा दैट यूज करेंगे। दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगी, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 71 में एरर है पार्ट बी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स कुडंट। तो यहाँ पर ये होना चाहिए अदर्स कुडंट। देखिए यहाँ पर जब हम ये मीनिंग दे रहे हैं कि कुछ लोग ठीक से लिख सकते थे लेकिन कुछ लोग नहीं लिख सकते थे, ये हमें मीनिंग देना है यहाँ पर। जब हम ये मीनिंग देंगे तो यहाँ पर डिडंट नहीं आएगा, यहाँ पर कुडंट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में आप देखिए, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट। देखिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। देखिए पुलिस के साथ अब हमेशा यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, और इसके अलावा किन किन नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास हो गया पुलिस है, इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं पोल्ट्री, ठीक है। इसके अलावा आप पीपल यूज कर सकते हैं, इनके साथ भी आप वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, और पीजेंट्री, ठीक है। इन सभी नाउन के साथ आप वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस इज लार्जली ड्यू टू। अब देखिए इस यहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता लग गया कि कहाँ पर एरर है, तो पार्ट बी में ये एरर है, ये आर की जगह इज आएगा, यानी कि कंपनी की जो सक्सेस है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु। इस क्वेश्चन में एरर है पार्ट ए में, यहाँ पर होना चाहिए आई ओन, यहाँ पर ये होना चाहिए आई ओन। देखिए ओनिंग क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ओन वर्ड है, ओन, बिलोंग, इसके अलावा नो, और इसके अलावा जितने भी वर्ब ऑफ सेंसेशन है, यानी कि जितनी भी वर्ब्स हमारी इंद्रियों से रिलेटेड है, ये सभी वर्ब्स को हम कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते। ये हमारी सारी वर्ब स्टैटिक फॉर्म में रहती है, ठीक है, यानी कि इनका हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, अ बॉय वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल। ऑन टू नहीं होगा यहाँ पर, ओनली यहाँ पर हम यूज करेंगे टू, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। Mr. Malhotra is a historian whose books have won international acclaim। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये whose गलत है, हमें सही फॉर्म ऑफ whose यूज करनी है, जो कि ये रहता है, ठीक है। ये पॉजिटिव फॉर्म ऑफ who है, ठीक है, तो हमें ये वाला फॉर्म यूज करना है, तो इसका मतलब 78 के बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 80, आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू कुक डिनर। यहाँ पर आपके पास जब भी आइदर और आए या नाइदर नॉर आए, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी, वर्ब के ठीक पास में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से वर्ब जाएगी। अब देखिए ये जो इज है, हमारे पास ये वाली वर्ब जो है, इसके ठीक पहले वाली सब्जेक्ट क्या है, आप देखेंगे हिज फ्रेंड्स। अब ये तो प्लूरल फॉर्म में, यानी कि हमें इस इज को भी प्लूरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, यानी कि आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं और हमें बताना है इनका नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि हमें इनके सिनोनिम्स बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81। 81, द विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड कंटेंकरस। देखिए कंटेंकरस का मतलब बेलिजरेंट, लड़ाकू, यानी कि अगर आप देखें इसका पोलाइट तो बिल्कुल नहीं होगा, वीक भी बिल्कुल नहीं होगा, इसका सीरियस नहीं होगा, यानी कि इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। Psychological problems among the youth can be attributed to the pernicious influence of the internet। देखिए pernicious का मतलब होता है harmful, ठीक है। अब अगर आप देखें इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83,
83 में हमें दिया है आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोस व्हाइल राइटिंग। देखिए वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स। देखिए जब भी हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, यानी कि जब भी हम एग्जैजरेट करते हैं, यानी कि उसमें हम और भी शब्द उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, द एक्टर नैरेटेड द स्टोरी ऑफ रेजोनेंट वॉइस। देखिए रेजोनेंट मतलब जिसका डीप और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो, यानी कि अगर आप देखें इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, दे वर फेड अप विद हिज डोल्टिश बिहेवियर। देखिए डोल्टिश का मतलब होता है स्टूपिड, इनसेन भी आप कह सकते हो। ठीक है, स्टूपिड या इनसेन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही रहेगा इम्बिसिल, यानी कि मूर्ख। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट 1 और 2 इनमें से कौन कौन से ऑप्शन को फॉलो करती है। अब जैसे एनार्किज्म अगर आप देखें, एनार्किज्म का मतलब ये होता है कि जहां पर गवर्नमेंट ही एब्सेंट हो, यानी कि जहां पर किसी भी तरीके का तंत्र ना हो, तो उसे हम कहेंगे एनार्किज्म। यानी कि क्वेश्चन नंबर 86 के लिए जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही सेटिस्फाई करेगा वो है 1। ठीक है, chaos एंड डिसऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो एनार्किज्म में आप देख सकते हैं ये चीज भी होती है, यानी कि दोनों ये इसके लिए बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है फ्रेश। ठीक है, जो हमें नेचर से बिल्कुल फ्रेश मिला हो, यानी कि किस तरीके की कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में, यानी कि पॉइंट नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। इन द डिफाइल्ड कंडीशन, डिफाइल्ड का मतलब दूषित, यानी कि इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब होता है ह्यूज, वेरी लार्ज, और आप कह सकते हो सीरियस। यानी कि अगर आप देखें द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग सीरियस एंड ग्रेव। देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें स्टेटमेंट 1 फॉलो होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कोटिडियन। कोटिडियन का मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो टू कोट इनएक्यूरेटली, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है इसका। पॉइंट नंबर 2, समवन फॉन्ड ऑफ कोटिंग अदर्स, ये बिल्कुल गलत है। कोटिडियन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, या आप कह सकते हो डल। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि नाइदर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 90, इमोलेट। इमोलेट का मतलब है टू किल समवन बाय फायर। अगर आप देखें स्टेटमेंट 1 इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इसकी गलत है, यानी कि इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर रिड्यूस समथिंग टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री, यानी कि इसका सही रहेगा स्टेटमेंट रिड्यूस एक्सपेंसेस और द डिग्री ऑफ एनीथिंग और ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी चीज की एक्सपेंस या किसी भी चीज की मात्रा को कम कर देना, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। अगर आप देखें इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। डिफाई, यानी कि किसी भी चीज को भगवान की तरह पूजा करना, तो इसका पॉइंट नंबर 2 यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल सही रहेगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, रिकॉन्टियर। रिकॉन्टियर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कहानी और किस्से सुनाने में बहुत अच्छा हो, यानी कि समवन हु इज कैपेबल ऑफ टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 इसकी बिल्कुल ट्रू है, ये गलत है इसका, यानी कि इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में हमें दिया है इमेस्कुलेट। ठीक है, मैस्कुलेट का मतलब होता है जब आप किसी की मस्कुलरिटी बढ़ा रहे हो एक तरीके से, यानी कि किसी को आप स्ट्रेंथ दे रहे हो, और अगर आप इसके पहले ई वर्ड लगा देते हो, यानी कि आप उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल खत्म कर रहे हो। फ्रॉम हिज स्ट्रेंथ, यानी कि इमेस्कुलेट का अगर आप मीनिंग देखें इंक्रीजिंग वंस मस्कुलेचर, ये गलत है। मेकिंग समवन स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ये दूसरा भी गलत है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ पर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन यानी कि मेंटल एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस, इसका बिल्कुल सही है। डेविएशन ऑफ सिस्टम और मूविंग ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्पाइट और डिस्पाइट। देखिए दोनों का मतलब यहाँ पर होता है के बावजूद। ठीक है, यानी कि जब भी आप इंस्पाइट यूज करेंगे, तो इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा।
और जब भी हम डिस्पाइट यूज करेंगे, इसका मतलब भी होता है के बावजूद, यानी कि इसके बाद हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे, नो प्रेपोजिशन, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर हमारे पास इमानेंट और इमिनेंट दिया है। देखिए इमानेंट का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट, और जो इमिनेंट वर्ड होता है इसका मतलब लाइकली टू अकर वेरी सून, कोई भी चीज जो बहुत जल्दी होने वाली हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें स्टेटमेंट वन में, तो इमानेंट का मतलब आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर सूट कर रहा है इस पूरे सेंटेंस को। द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स इज इमानेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज। देखिए ह्यूमन राइट का जो मुद्दा है हर देश के संविधान में मौजूद है, यानी कि आप देखेंगे कि ये हर जगह मौजूद है, यानी कि इमानेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर टू। दे इन्वाइटेड एन इमिनेंट पर्सन एज द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट। देखिए ये हमने वाला एमिनेंट यूज करना था, EMINENT, एमिनेंट वर्ड हमने यहाँ पर यूज करना था, लेकिन इमिनेंट हमने यूज कर दिया जो कि एक गलत मीनिंग दे रहा है। तो स्टेटमेंट टू यहाँ पर गलत है, स्टेटमेंट नंबर वन बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, अमंग एंड अमिड्स्ट। देखिए अमंग हम यूज करते हैं जब पर्सन के बीच में, और अमिड्स्ट हम यूज करते हैं जब भी किसी तरीके की सिचुएशन के बीच में। तो यहाँ पर अमंग दोज हु हैड अप्लाइड, यानी कि यहाँ पर पर्सन के बीच की बात हो गई है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अमिड्स यानी कि किसी ना किसी तरीके की सिचुएशन है। अमिड्स द कंफ्यूजन कॉज्ड बाय द मेली। देखिए मेली मतलब होता है MELEE, ये मेली का मतलब होता है भगदड़। देखिए स्टैम्पीड होता है इसका मतलब, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेले में आपको मेली मिल सकता है, यानी कि वहां पर आपको स्टैम्पीड मिल सकता है, यानी कि भगदड़ आपको वहां पर मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में अगर आप देखें, यू हैव बीन फ्रीवोलस वेयर एज आई हैव बीन सीरियस, यानी कि वेयर एज हमने एक तरीके से ये कंट्रडिक्शन शो करने के लिए बताया है यहाँ पर कि तुम फ्रीवोलस हो, यानी कि यू आर, मतलब आपके अंदर लैक ऑफ सीरियसनेस है। फ्रीवोलस का मतलब लैक ऑफ सीरियसनेस, वेयर एज आई हैव बीन सीरियस, यानी कि आप तो सीरियस नहीं हो जबकि मैं सीरियस हूँ। वेयर एज का मतलब हो गया यहाँ पर जबकि, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही यूज किया हमने, ठीक है। स्टेटमेंट टू में अगर हम देखें, द डिफिकल्टी सीम इनसरमाउंटेबल, यानी कि वो जो परेशानी थी उससे पार पाना थोड़ा मुश्किल था। नेवरदलेस द करेज टू कैरी ऑन वाज अनडॉन्टेड, फिर भी जो उससे